आपका एक स्टेटमेंट था साधु जी कि बिहार में राजनीति का मतलब लालू यादव और साधु यादव। हाँ, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी हैं। कैसे देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव की राजनीति को? नहीं, हमारे बोलने का मकसद दूसरा था कि जब आरजेडी पार्टी बनी थी उस समय जनता दल परिवार था, और जनता दल परिवार की एक लंबा स्टोरी, लंबा कहानी है। चौधरी देवीलाल जी लोक दल के समय में वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और हम लोग चौधरी चरण सिंह को नेता माने थे। अब चौधरी साहब के बाद देवीलाल जी नेता बने थे, और देवीलाल जी का देन है, उपज है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 89 के दशक में, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। और लालू जी उस समय चुनाव जीत के आए थे छपरा से। 89 के चुनाव तो जीते 77 में, लेकिन उसके बाद फिर 89 के चुनाव में वो लोकसभा जीते, लीडर ऑफ पोजीशन थे। लेकिन वो जीत के आए तो यहाँ बीपी सिंह की सरकार बनी, और बीपी सिंह को जब ताज पहनाया गया था जनता दल का, तो बंगलोर में सभा हुई थी। वहाँ रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बम्बई थे। तो एसआर बम्बई को मुख्यमंत्री बनाया था। उसी पीरियड में बीपी सिंह का ताजपोशी हुई थी। और उसके पहले एक पार्टी का चौधरी साहब के जो अजीत सिंह नेता थे, तो दलित मजदूर किसान पार्टी के नाम से पहले पार्टी बना था, लोक दल हटा के। अब बाद में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि अजगर के नाम से एक पार्टी बनाने का, अजगर। अच्छा। तो अ से अहिर, ग से गुजर, जा से जाट हो गया, र से राजपूत, ज से जाट, तो उसका नाम पड़ा था अजगर। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये अजगर नाम होगा तो ये गुजर, जाट, अहिर, राजपूत के फेरा में बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं होगा। तो उसको रातों रात सारा मैनिफेस्टो को हटाया गया, बदल करके, और फिर जनता दल नाम से पार्टी का नाम रखा गया, और उसी का ताजपोशी हुआ बीपी सिंह जो बने। हम लोग सब बिहार से, पूरे देश से लोग गए थे। तो ये सब हुआ। और जब बीपी सिंह मंडल कमीशन का जो उन्होंने लागू किया, तो देश में बड़ा मंडल के विरोध में खड़ा हुआ। उसमें एक नैरेटिव सेट लोगों ने किया कि आडवाणी जी को रथ यात्रा निकाल दिया मंडल के खिलाफ। उसमें लालू जी ने उनको अरेस्ट किया, आडवाणी को, बिहार में। और अरेस्ट वहाँ किया कर्पूरी जी के धरती पर, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का घर था। वहाँ पर उनकी अरेस्टिंग हुई समस्तीपुर जिला में, और वहीं से उनको भेज दिया गया दुमका गेस्ट हाउस में। तो ये कहानी था। उसमें लालू प्रसाद जी जब लीडर ऑफ पोजीशन थे और चुनाव जीत के आए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उनको एक कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। तो हम और एक छेदी पासवान थे एमपी, हम लोग दोनों कहा कि भाई आप बिहार में नेता विरोधी दल हैं, और यहाँ पर राज्य मंत्री कपड़ा के रूप में आपको शोभा नहीं देता है, आप यहाँ से चलिए और छोड़ दीजिए शरद यादव बनते रहे अपना। हम लोगों ने उसमें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी हम लोग नहीं गए। अच्छा। उधर वो लोग गए, और हम लालू जी और छेदी पासवान हम लोग अपना शाम के 4 बजे एक जहाज जाती थी, उसी में हम लोग अपना पटना बैक हो गए। और हमने कहा कि आप लीडर पोजीशन रहिए, और 6 महीना में बिहार का इलेक्शन है, आपको मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा। ये हम लोगों ने, छेदी और हमने, छेदी भाई और हम लेके चले गए। चुनाव हुआ, संघर्ष हुआ, और लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री जो है बने। लेकिन बीपी सिंह ने राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ से पहल करके और उनको नॉमिनेट करके भेज दिया। बिहार में फिर हुआ कि नहीं, यहाँ विधायक जिसको चुनेंगे वे मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। तो उसमें विधायकों की जो है शुरू हुई मीटिंग, उसमें हम लोगों ने मीटिंग सेटिंग सब कराया। सब विधायकों हम लोगों ने एक ब्रज किशोर मेमोरियल हॉल में मीटिंग था, जिसमें मुलायम सिंह जी चेयरमैन बन के गए, शरद यादव गए, आपके जज फर्नांडिस गए, चौधरी अजीत सिंह गए, और एक लीडर थे यहाँ से वो गए। और जाने के बाद चुनाव हुआ,
तो लालू जी ने उसमें जीत गए मुख्यमंत्री में, और रामसुंदर दास हार गए। एक हमारे परम पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे रघुनाथ झा, वो भी लड़े थे, तो उनको 12-13 वोट मिला, और लालू जी को रामसुंदर दास से 4 वोट ज़्यादा मिला, तो ये बन गए मुख्यमंत्री। और लोग सब बाद में रामसुंदर दास को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया और रघुनाथ झा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये 90 के दशक की बात हम बता रहे हैं। तो ये 90 की कहानी हो गई। बाद में जब फिर शरद जी, देवगौड़ा जी लोग सरकार में आए, फिर देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, तो वहाँ से एक गलत नैरेटिव लोगों ने सेट किया, और लालू जी को जब फिर जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बहुत पावरफुल हुए। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ एक मिश्रा करके उनका सिपवा सलाहकार थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का। उन्होंने कहीं से कोई सेट किए होंगे अपना, तो उसी पीरियड में चारा घोटाला का उजागर हुआ। वो लालू यादव अपने मुख्यमंत्री थे, यहाँ से अपने चीफ सेक्रेटरी, उस समय चीफ सेक्रेटरी उनका थे एक मिश्रा जी वहाँ बिहार में। तो ऑनेस्ट आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। उन्होंने आदेश दिया कि इसमें कहाँ गड़बड़ी है क्या, धरपकड़ शुरू करने के लिए, FIR करने के लिए। लालू जी ने ही FIR करवाया। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे केंद्र में बैठे हुए, उन लोगों को लगा कि देश का बड़े पिछड़ा लीडर पैदा होगा लालू यादव, तो उसको फंसा दो। तो यहीं से नैरेटिव सेट किया कि लालू को फंसाना है और उसको कमजोर करना है। उसके बाद पार्टी कमजोर हुई तो देवगौड़ा जी उधर छटक के अपना सेकुलर पार्टी बनाए, बीजू जनता दल बीजू दादा वहाँ उड़ीसा में बनाए, नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी यहाँ समाजवादी पार्टी बनाए। अब बच गया था जनता दल टुकड़ा में, तो शरद यादव ने उसको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो लालू जी को जो है लगा कि ये तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो लालू जी राष्ट्रीय जनता दल जब बनाया तो उसमें रामकृष्ण हेगड़े जो थे, वो लालू जी को सुझाव दिया कि लालू जी आप जनता दल को अब छोड़ दीजिए, आप इसी में एक आर जोड़िए, वो राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। तो उस समय जनता दल यू शरद जी ने बना लिया था। तो यही उस समय का जो था पार्टी का, तो राष्ट्रीय जनता दल बना। राष्ट्रीय जनता दल बना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बना उस समय हम पार्टी को सींचा, राष्ट्रीय जनता दल को। तो फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, उस फाउंडर मेंबर तो हमने जनता दल का भी है, जनता दल का थे हम, लोक दल के फाउंडर मेंबर है, दलित मजदूर किसान पार्टी के रहे। तो हम लोग का, लेकिन पॉलिटिकल 2 ही परिवार में हम लोग राजनीति करते हैं, लालू जी और साधु यादव। तो लालू यादव साधु यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाया और सींचा।